नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको वाल्मीकि रामायण से लव और कुश का जन्म की अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सीता जहां रो रही थीं, वहां से थोड़ी ही दूरी पर ऋषियों के कुछ बच्चे खेल रहे थे। वे उन्हें रोता देख अपने आश्रम की ओर दौड़े और तपस्यारत वाल्मीकि को उनके बारे में सूचना दी। भगवान गंगा तट पर किसी महात्मा नरेश की पत्नी है, जो साक्षात लक्ष्मी के समान जान पड़ती है। इन्हें हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। वे मोहवश विकृत मुख होकर रो रही हैं। ये साध्वी अपने लिए कोई रक्षक ढूंढ रही हैं, अतः आप इनकी रक्षा करें। ऋषि ने अपने तपोबल से प्राप्त दिव्य दृष्टि से सब बातें जान ली। जानकर वे उस स्थान पर दौड़े हुए आए जहां सीता विद्यमान थी। वहां पहुंचकर उन्होंने सीता की अनाथ सी अवस्था को देखा और अपने तेज से उनको प्रसन्न करते हुए कहा, महाभागे, तुम्हारा सारा वृत्तांत मैंने ठीक ठीक जान लिया है। मैं तपस्या से प्राप्त दिव्य दृष्टि से जानता हूं कि तुम निष्पाप हो। अब तुम निश्चिंत हो जाओ। इस समय तुम मेरे पास हो। मेरे आश्रम के पास ही कुछ तापसी स्त्रियां रहती हैं जो तपस्या में संलग्न हैं। वे अपनी बच्ची के समान तुम्हारा पालन करेंगी। मुनि के ऐसा कहने पर सीता उनके पीछे पीछे चल दी। मुनि ने उन्हें आश्रम में मुनि पत्नियों को सौंपते हुए बताया, ये परम बुद्धिमान राजा राम की धर्मपत्नी सीता यहाँ आई हैं। सती सीता दशरथ की पुत्र वधू और जनक की पुत्री हैं। निष्पाप होने पर भी पति ने इनका परित्याग कर दिया है। मुझे ही इनका लालन पालन करना है। अतः आप सब लोग इन पर अत्यंत स्नेह दृष्टि रखें। कुछ समय बाद सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिसका समाचार मुनि कुमारों ने वाल्मीकि को जाकर दिया और उन पुत्रों की भूतों और राक्षसों से रक्षा की व्यवस्था करने की प्रार्थना की। ऋषि वाल्मीकि ने एक मुट्ठी कुशा और उनके लव लेकर रक्षा विधि का उपदेश देते हुए कहा, वृद्ध स्त्रियों को चाहिए कि इन दोनों बालकों में जो पहले उत्पन्न हुआ है, उसका मंत्रों द्वारा संस्कार किए हुए इन कुशों से मार्जन करें। ऐसा करने पर उस बालक का नाम कुश होगा और जो छोटा है, लव से मार्जन करने पर उसका नाम लव होगा। इस प्रकार जुड़वान हुए दोनों बालकों ने क्रमशः कुश और लव नाम धारण किए। उस समय शत्रुघ्न वहां उपस्थित थे। वे राम द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए जाते हुए रास्ते में वाल्मीकि के आश्रम में रुके थे। उनके कानों में राम और सीता के नाम तथा गोत्र के उच्चारण की ध्वनि पड़ी। साथ ही सीता के 2 पुत्रों के होने का संवाद भी प्राप्त हुआ। तब वे सीता के पास जाकर उनसे मिले। उसके बाद ऋषि की आज्ञा से वे आगे जाने के लिए चल दिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और भी दिलचस्प पौराणिक कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।